नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा जिरकोनिया के बारे में कि आफ्टर सिंटरिंग जिरकोनिया के ऊपर लेयरिंग करने से पहले उसकी फिटिंग फिनिशिंग कैसे की जाती है। मैं आपको जानकारी तो इसके कंप्यूटर के प्रोग्राम में भी देना चाहता हूं, बट जहां पर मैं ये कर रहा था वहां पर इस चीज़ की अनुमति नहीं है। लेकिन एक बात है, जिस इंसान को पैटर्न बनाना आता है उसके लिए ये काम सीखना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आफ्टर लेयरिंग जो जिरकोनिया ये अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करना। तो अभी हम जो पहले का प्रोसीजर है इसे वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जिरकोनिया है और ये इसका मॉडल है। इस पर ये फिट है भी और नहीं भी, थोड़ा सा मार्जिन को इसमें ठीक करेंगे हम। और सिर्फ पर हैं जो इनका यूज करने वाले हैं, तो शुरू कर रहे हैं। ये जिस व्हील जो ग्रीन कलर की व्हील है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, ये जिरकोनिया को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है उसके लिए। जिरकोनिया में मार्जिन एक्सटेंडेड होते हैं, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। .5 जा रहा था, इसको हम सॉरी 1 mm के अराउंड था ये, तो हम 0.5 तक लेके आएंगे रोड। फिटिंग बाद में देखेंगे। अब अगर ये बॉर्डर देखेंगे आप, और ये इसकी विड्थ थोड़ी सी मोटी है, इसको भी कंट्रोल करेंगे। मेटल सिरेमिक की ब्रिज में जैसे कनेक्टर होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, जैसे उनकी थिकनेस होती है ठीक वैसे ही इनकी थिकनेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो थिकनेस है लिंगुअल साइड एक्सटेंड कर दी गई है बजाय जो बक्कल फेशियल साइड है उसके। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी व्हील से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता। बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे आपको हीट नहीं देनी होती है घर्षण की वजह से, नहीं तो जिरकोनिया के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मार्जिन यहाँ पर थोड़े से थिक है, तो कोई बार नहीं जाएगा, यहाँ ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जिरकोनिया की फिनिशिंग में डरने वाली कोई बात नहीं होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटता है। उस बर को धीरे धीरे इस्तेमाल करना होता है, या जो ये स्पीड में यूज़ कर रहा हूँ आप इस स्पीड में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज टेक्नीशियन के पास टाइम की कमी होती है, दांत बहुत होते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखनी ज़रूरी है।
कई बार फिटिंग में इश्यू होता है तो ये भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी फिटिंग करना सबसे बड़ी एक मुश्किल वाली बात होती है। जो मेटल सेरेमिक होता है उसमें तो मेटल को हम ट्रिम कर सकते हैं ट्रिमर से या कार्बाइड बर्स से, लेकिन अगर उनका यूज़ किया यहाँ तो ये तो बिल्कुल टूट ही जाएगा। तो इस तरह के डायमंड बर होते हैं, ये सबसे बेस्ट रहते हैं। हालांकि बहुत जल्दी नहीं घिसता इनसे भी, तो आपको टाइम लगाना ही पड़ता है इन चीज़ पे एडजस्टमेंट करते हुए। फिटिंग हो गई है। ये जो जिंजाइवा और पॉन्टिक के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में देना पड़ता है जानबूझकर। कोई प्ले नहीं कर रहा। कई बार फिटिंग टाइट होती है और अगर ये माउस में फिट नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ ही होगी, केस वापस आएगा। तो आपको जितने भी अटैम्प्ट करने हैं अभी अंदर से रिड्यूस करके फिटिंग करने के, आप बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे घिसा कर, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, जैसे कि कोई अंडरकट आ गया या पाथ ऑफ इंसर्शन सही नहीं था। तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो फिटिंग ही करता रह जाए, तो आप ही को ये एडजस्टमेंट अभी स्टार्टिंग में करनी होगी। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इस प्रोसीजर में, क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल होता है। थोड़ा सा बॉर्डर स्मूथ करना है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे तो ये टिल्टेड टीथ बनाने की कोशिश हो रही है। ये डिज़ाइनिंग शुरुआत में ही करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे मेटल सिरेमिक के काम में हम पैटर्न बनाते वक्त करते हैं। अब एक ये छोटी सी दिक्कत, जब मिलिंग कर रही होती है मशीन तो कई जगह बर नहीं पहुंच पाता, ये उनमें से एक जगह है ऐसी। उसके बाद आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको नोट में बनाने में कोई दिक्कत ना आए तो आप इस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं। और अब जो इंसाइजल पार्ट होता है वो अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा एक्सटेंडेड है या एनिमल की ट्रांसलूसेंसी नहीं आ सकती है, तो आप इस तरह से बार का यूज़ करके उसको ग्राइंड कर दीजिए। सबसे बेस्ट टेक्निक है, आपका जो बेस है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ताकि एनोसिंग बनाते हुए आपको दिक्कत ना आए। ये कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो था ज़िरकोनिया की 6 यूनिट के ब्रिज का, कि कैसे उसकी फिटिंग फिनिशिंग करनी है। बाकी के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सिरेमिक बिल्डअप फर्स्ट फायरिंग क्या है, फिनिशिंग क्या है, दैन सेकंड बिल्डअप क्या है, कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।